जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था कि आर.एच. बिहेडकर वैज्ञानिक 1969 में आए थे तथा इन्होंने 5 बेस को लेकर के 5 जीवों में वर्गीकृत किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया थे। तो गाइस आज का जो लेक्चर है वह है मोनेरा के बारे में अध्ययन करना। तो किंगडम मोनेरा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस जो किंगडम मोनेरा आता है इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं, तो इसमें प्रोकैरियोट्स, गाइस जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में नहीं जानते प्लीज जाकर पिछला लेक्चर देख लें। प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, गाइस जो मोनेरा होता है इसमें प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर जीव आते हैं। मतलब प्रोकैरियोट का मतलब क्या, अब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार के जीव किसमें आते हैं? मोनेरा में। तो गाइस मोनेरा में किस प्रकार के जीव आते हैं, तो मोनेरा में पहला जो आता है वह होता है बैक्टीरिया। दूसरा क्या होता है? पीपी येलो। तीसरा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। चौथा क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। गाइस जो बैक्टीरिया होता है इसमें ऑल बैक्टीरिया आते हैं। इसमें ऑल बैक्टीरिया जैसे यूकैरियोटिक एंड आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया आते हैं। और गाइस जो पीपी येलो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीपी येलो का फुल फॉर्म होता है, पीपी येलो का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसे इस प्रकार के जीव जो होते हैं, जो पीपी येलो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्लाज्मा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो माइकोप्लाज्मा होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इसके 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार के जीव आते हैं। पहला आता है बैक्टीरिया, दूसरा पीपी येलो, तीसरा माइकोप्लाज्मा, चौथा ब्लू ग्रीन एल्गी। तो गाइस अब आइए हम लोग बारी बारी से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो गाइस पहला इसमें क्या है, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर में पहला क्या है? बैक्टीरिया। तो गाइस आइए बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस जो बैक्टीरिया होता है वह किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है। मतलब जैसे सोल क्या होता है, जैसे किसी चप्पल के नीचे, जूते के नीचे जो सोल होता है वह क्यों लगाया जाता है? ताकि जो जूता चप्पल वह काफी लंबे समय तक चले, वह लंबे समय तक चले। इसलिए जो इसका जो सोल मेंबर होता है मोनेरा का, वह क्या होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है मोनेरा का सोल मेंबर होता है। और गाइस जो बैक्टीरिया है वह पूरे संसार में सर्वाधिक पाया जाने वाला जीव है। जो बैक्टीरिया है यह पूरे संसार में सर्वाधिक पाया जाने वाला जीव है। अगर गाइस आप मुट्ठी भर धूल लेते हैं तो इसमें सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। चौथा, बैक्टीरिया सर्वव्यापी है। बैक्टीरिया सर्वव्यापी है, आपके हाथ में है, आपके कपड़े में है, आप जो खाते हैं उसमें है, और आप जो दूध से दही बनाते हैं उसमें है, आप जो दूध पीते हैं उसमें है, आप जो दही खाते हैं उसमें, आप जो शराब पीते हैं, आप जो ठंडा पीते हैं, आप जो आम का रस पीते हैं, तमाम प्रकार के चीज़ों का सेवन करते हैं, सब बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से हमें हानि भी होता है, बैक्टीरिया से लाभ भी होता है। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार के होता है, हम लोग इन सभी के बारे में भी जानेंगे। तो गाइस आइए लिखते हैं पहला सोल मेंबर। मोनेरा का सोल मेंबर है, मोनेरा का सोल मेंबर मतलब मुख्य सदस्य। और दूसरा सर्वव्यापी, तीसरा सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव। चौथा मुट्ठी भर मिट्टी में
सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, सैकड़ों टाइप्स बैक्टीरिया प्रेजेंट। जो मुट्ठी भर मिट्टी होता है इसमें सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। पहला, यह मोनेरा का सोल मेंबर है, यह मोनेरा का सोल मेंबर है। दूसरा, यह सर्वव्यापी है। तीसरा, यह सबसे सूक्ष्म जीव है। चौथा, अगर हम लोग मुट्ठी भर मिट्टी लेते हैं तो इसमें सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो गाइस हम लोग जान गए बैक्टीरिया का जो फिजिकल गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं शेप के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। तो हमने फिजिकल इसका प्रॉपर्टी जाना। अब दूसरा इसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। मतलब गाइस इसका क्या हो जाएगा, आकार के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। आकार के आधार पर बैक्टीरिया जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। पहला कोकस, दूसरा बैसिलस, तीसरा स्पाइरिलम और चौथा हो जाएगा विब्रियो, वाइब्रियो या विब्रियो। तो गाइस पहले पढ़िए इसे, पहले आपको पढ़ना है। जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो याद कहाँ से करेंगे। तो पहला क्या होता है कोकस, दूसरा क्या होता है बैसिलस, तीसरा क्या होता है स्पाइरिलम, चौथा विब्रियो। पहला कोकस, दूसरा बैसिलस, तीसरा स्पाइरिलम, चौथा विब्रियो। पहला कोकस, क्या कोकस, दूसरा बैसिलस, क्या बैसिलस, तीसरा स्पाइरिलम, क्या स्पाइरिलम, चौथा विब्रियो। तो गाइस अब जो कोकस होता है यह किस प्रकार का होता है, तो यह गोलाकार होता है, यह गोलाकार। और जो बैसिलस होता है यह दंडाकार होता है, यह दंडाकार। और जो स्पाइरिलम होता है यह स्पाइरिलाकार होता है, स्पाइरिलाकार। और जो विब्रियो होता है यह होता है कामाकार। यह कैसा होता है, यह कामाकार होता है। तो गाइस शेप ऑफ बेसिस ऑफ शेप, शेप के आकार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार का, कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम, विब्रियो। कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम, विब्रियो। कोकस कैसा होता है गोलाकार, स्पाइरिलम दंडाकार। इसके बाद कोकस गोलाकार, बैसिलस दंडाकार, स्पाइरिलम स्पाइरिलाकार। इसके बाद जो विब्रियो है कामाकार। तो टाइप्स ऑफ आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग और गाइस एक बात और है, जो बैक्टीरिया होता है इसका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है। मतलब यह देखने में बहुत ही साधारण होता है, वेरी सिंपल। लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है, इसका जो व्यवहार होता है वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स। गाइस जो बैक्टीरिया होता है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही साधारण होता है। देखने में लगेगा अरे ये बैक्टीरिया है इतना साधारण, लेकिन इसका व्यवहार जो होता है बहुत ही जटिल होता है। तो गाइस आइए अब हम लोग न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है, तो गाइस जो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपस, एक होता है ऑटोट्रॉपस मतलब स्वपोषी, एक होता है हेट्रोट्रॉपस जिसे बोलते हैं परपोषी। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। जो ऑटोट्रॉपस होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपस,
फोटो ऑटोट्रॉपस, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपस, कीमो ऑटोट्रॉपस। और जो हेटरोट्रॉपस होता है या केवल क्या होता है, डिकम्पोजर, मतलब अपघटक होता है या केवल डिकम्पोजर होता है। गाइस जो होता है फोटो ऑटोट्रॉपस मतलब यह प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया, स्वपोषी बैक्टीरिया। और गाइस जो कीमो ऑटोट्रॉपस होता है या क्या होता है, रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया, स्वपोषी बैक्टीरिया। और गाइस जो डिकम्पोजर होता है यह अपघटक होता है, मतलब अपघटक मतलब सजीव निर्जीव जीवों पर आश्रित होना अपघटक। तो गाइस जो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है वह दो प्रकार से होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपस, एक होता है हेटरोट्रॉपस। जो ऑटोट्रॉपस होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपस, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉपस। और इसमें डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब क्या होता है, यह सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करता है, मतलब अपघटक का कार्य करता है। और जो फोटो ऑटोट्रॉपस में बैक्टीरिया आते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश में प्रकाश को संश्लेषित करके अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन गाइस इसमें एक डिफरेंट है, जो कीमो ऑटोट्रॉपस बैक्टीरिया है इसका प्रॉपर्टी जो होता है वह बहुत डिफरेंट होता है। आइए जानते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉपस बैक्टीरिया है, कीमो ऑटोट्रॉपस बैक्टीरिया। गाइस यह जो होता है यह नाइट्रेट, नाइट्राइल और अमोनिया, इन तीनों का जो है ऑक्सीडेशन करके अपने आप में ऊर्जा प्रदान करना है। और वह ऊर्जा किस प्रकार किस फॉर्म में होता है, वह ऊर्जा होता है एटीपी फॉर्म में। गाइस फोटो ऑटोट्रॉपस बैक्टीरिया इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट में अपने भोजन को बनाता है, और या तो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करता है, अपघटक का कार्य करता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंट हुआ था कीमो ऑटोट्रॉपस बैक्टीरिया, जो कीमो ऑटोट्रॉपस बैक्टीरिया होता है या नाइट्रेट, नाइट्राइल, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके उसे किस में परिवर्तित कर देता है, एटीपी में। तो गाइज आप लोग जान गए बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। तो गाइज अब आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो गाइज अब जो हम लोगों का नेक्स्ट है वह है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया तो यह दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, आद्य बैक्टीरिया, मतलब आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा, गाइस दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। तो दूसरा जो होता है वह यू बैक्टीरिया होता है। यू बैक्टीरिया, इसका हिंदी इंग्लिश एक ही होता है। पहला क्या होता है आर्की बैक्टीरिया, जिसका हिंदी होता है आद्य बैक्टीरिया। दूसरा क्या होता है यू बैक्टीरिया, जिसका हिंदी यू बैक्टीरिया होता है। तो गाइस जाइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस जो आद्य बैक्टीरिया है या आर्की बैक्टीरिया है या मार्शल एरिया, या मार्शल एरिया मतलब दलदली क्षेत्र। जो आद्य बैक्टीरिया होता है या मार्शल एरिया मतलब दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इसके तीन प्रकार होते हैं, या इसका तीन एग्जाम्पल होता है। जैसे मान लीजिए पहला क्या हो गया, हैलोफिल,
हैलोफिल बैक्टीरिया। दूसरा थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया। तीसरा मेथेनोजन बैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया। तो गाइस यहाँ पे जो हैलोफिल बैक्टीरिया होता है यह समुद्री क्षेत्र मतलब मैराइन वाटर में पाया जाता है, यह समुद्र में पाया जाता है। और जो थर्मो एसिडोफिल होता है यह गर्म झरनों में पाया जाता है, गर्म झरनों में। और जो मेथेनोजन बैक्टीरिया है यह चौपायों के आंतों में मतलब जुगाली करने वाले जीवों के आंतों में, आंतों में। मतलब गाइस जो आद बैक्टीरिया होता है मार्शल एरिया में पाया जाता है, या हैलोफिल बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया। पहला 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 क्या है? हैलोफिल, हैलोफिल बैक्टीरिया। पहला क्या है? पहला है हैलोफिल बैक्टीरिया, दूसरा थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया। क्या है? क्या है? थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया। तीसरा क्या है? मेथेनोजन बैक्टीरिया, मेथेनोजन, मेथेनोजन बैक्टीरिया। तो जो हैलोफिल बैक्टीरिया होता है यह समुद्र में पाया जाता है, और जो थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया है गर्म झरनों में पाया जाता है, और मेथेनोजन यह चौपायों के आंतों में पाया जाता है। तो गाइज अब जो है इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए गाइज आप हमेशा गांव में रहे हो, भैंस चराए हो, गड्ढा में नहाए हो। अब अगर समुद्र में जाते हो तो पहले आप उसके अंदर क्या करेंगे? ऐसे पैर रख के आराम से हिलेंगे। हिलने के बाद वहाँ पे आप फील करेंगे कि मतलब यह जो इसका पानी है कैसा है, खारा है, ठंडा है। क्योंकि गाइज आप लोग कभी उसमें गए नहीं हो, तो पहले आप जाओगे उसमें जब तो पहले हिलोगे, हिलने के पश्चात उसमें फील करोगे, तो इससे क्या हो जाएगा? हैलोफिल बैक्टीरिया। आप उसमें हिले के बाद कुछ फील करेंगे, फील करने का मतलब क्या हो गया? हैलोफिल बैक्टीरिया। अब ऐसा है, आप गड्ढा में जाएंगे नहाने तो फील करेंगे, नदी में जाएंगे नहाने फील करेंगे नहीं, आप समुद्र में जाएंगे, समुद्र में जाने के पश्चात वहां पे जब हिलेंगे तो फील करेंगे। तो इससे क्या हो गया? हैलोफिल बैक्टीरिया। और कहाँ पे फील करेंगे? समुद्र में। तो यह कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। पहला हैलोफिल बैक्टीरिया, हिलेंगे तो फील करेंगे, तो हैलोफिल हो गया बैक्टीरिया, और यह कहाँ पे पाया जाएगा? समुद्र में पाया जाएगा। तो गाइस जिससे याद हो गया हैलोफिल बैक्टीरिया। अब दूसरा कैसे याद करेंगे? तो गाइस थर्मो है, थर्मो मतलब थर्मो बोल के थर्मस मान लीजिए। थर्मस आप कब यूज करते हैं? गर्मी के महीने में। उसमें अगर आप जल को रख देते हैं तो जल शीतल बना रहता है। तो आप थर्मस को कब यूज करते हो? गर्मी में। तो थर्मस से क्या हो गया? थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया। थर्मस से क्या हो गया? थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया। और थर्मस से आप कब यूज करते हो थर्मस को? तो गर्मी में। तो थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाएगा? गर्म झरनों में। अब गाइस मान लीजिए जैसे गोबर गैस का निर्माण होता है। अब गोबर गैस से हमें मेथेन प्राप्त होता है। अब मेथेन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गोबर से। तो मेथेन को हम लोग मेथ से मेथेनोजन याद कर सकते हैं। और गोबर हमें कहाँ से मिलता है? चौपायों से। तो चौपायों के आंतों में पाए जाते हैं, मतलब जुगाली करने वाले जीवों के आंतों में पाए जाते हैं। और गाइस इसका एक बात और है, जो आर्की बैक्टीरिया है इसमें, क्योंकि गाइस अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो आर्की बैक्टीरिया है इसका जो सेल वॉल है यह प्रेजेंट होता है। जो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है यह प्रेजेंट होता है, इसलिए और यह सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स, जो इसका स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसके कारण यह प्रतिकूल वातावरण में भी रह सकता है। अब इसके बाद गाइस इसका दूसरा है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया क्या है? तो जो यू बैक्टीरिया होता है
वेल डेवलप मतलब अच्छे से विकसित होता है, वेल डेवलप, जिसके कारण इसे ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जिसके कारण इसे ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और जो इसका सेलवाल होता है, इसका जो सेलवाल होता है यह तो पता नहीं है किसका बना होता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। इतना जानते रहिए, इसका जो सेलवाल होता है वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल होता है, और इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, और इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यह अन्य प्रकार के जीवों से अलग होता है, अन्य प्रकार के बैक्टीरिया से अलग होता है, जिससे यह अन्य बैक्टीरिया से अलग होता है। अलग होता है। तो गाइस जो यू बैक्टीरिया होता है इसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो सेल वाल है, नहीं सेल वाल नहीं, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है यह टोटली एकदम अच्छे से वेल डेवलप हुआ है, इसलिए इसे ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। और गाइस जिसमें जो सेल वाल है उसका नाम तो नहीं दिया है, वरना मैं बताता, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है। तो जो सेल वाल है वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, और जो है इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला पाए जाने के कारण यह जो है अन्य बैक्टीरिया से अलग होता है। तो गाइस यह है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यह है यू बैक्टीरिया। तो गाइस आप लोग जो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, नहीं बैक्टीरिया नहीं 4 प्रकार के होते हैं, एलगी जो होता है 4 प्रकार का होता है, बैक्टीरिया, पीपीएल, प्लूरो, निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म, इसके बाद फिर आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर माइकोप्लाज्मा। तो इसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, पहला शेप के आधार पर पढ़े, फिर इसका बैक्टीरिया में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ें। अब हम लोग बैक्टीरिया के प्रकार के बारे में पढ़ें, पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। अब आइए हम लोग इसके आगे वाले भाग में पढ़ते हैं। गाइज यहाँ पे देखिए जो यू बैक्टीरिया है इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो अब हम लोग जानेंगे फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। गाइज पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया का फिजिकल, फिर उसके बाद दूसरा बैक्टीरिया का आकार, शेप के आधार पर बैक्टीरिया का प्रकार, फिर बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पढ़े, फिर बैक्टीरिया के प्रकार पढ़े। इसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है। अब यू बैक्टीरिया में यहाँ पे फ्लैजिला मिल गया, तो आइए हम लोग फ्लैजिला के आधार पर जानते हैं बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। फ्लैजिला के आधार पर तो गाइस फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोटाइल, एक होता है नॉन मोटाइल। एक होता है मोटाइल, एक होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल में जो होता है फ्लैजिला, मोटाइल में जो होता है फ्लैजिला यह प्रेजेंट होता है, नॉन मोटाइल में जो होता है फ्लैजिला यह एब्सेंट होता है। तो गाइस बस यही है फ्लैजिला मतलब उसमें गति करने के लिए संरचना पाई जाती है। अब यहाँ पे मोटाइल है मतलब इसमें फ्लैजिला है, मतलब ये एक जगह से कूद कर दूसरे जगह पर जा सकता है, और अगर ये फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो यह लंगड़ा बना रहेगा, एक जगह पर रहेगा, जाएगा नहीं। तो गाइस अब आइए हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया से लाभ व हानि। इसमें तो हम लोग फ्लैजिला के आधार पर जान गए, अब हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया से हमें लाभ क्या होता है, फिर हानि क्या होता है, फिर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया से लाभ व हानि। तो मान लीजिए हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, एक तरफ है प्रॉफिट, एक तरफ है लॉस। गाइस इसमें हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे, इसमें हम लोग इसे अलग अलग पढ़ेंगे। तो गाइस जो बैक्टीरिया से प्रॉफिट होता है वह होता है पहला दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया आता है, तो वह आता है लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण जो दूध होता है वह दही में परिवर्तित होता है। दूसरा, जो बैक्टीरिया से प्रॉफिट मतलब बैक्टीरिया से लाभ होता है वह क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। एंटीबायोटिक के निर्माण में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तीसरा, गाइस जो लेग्यूमिनेसी मतलब दलहनी पादप होते हैं, लेग्यूमिनेसी टाइप्स के जो पादप होते हैं, जो लेग्यूमिनेसी टाइप्स के पादप होते हैं, इनका जो रूट होता है, जो लेग्यूमिनेसी टाइप्स के पादप होते हैं, जो इनका रूट होता है मतलब जो इनका जड़ होता है, जो लेग्यूमिनेसी टाइप्स के पादप होते हैं, जो इनका जड़ होता है, इनका मान लीजिए जैसे यह लेग्यूमिनेसी टाइप्स का पादप हो गया, मान लीजिए इसका बाहरी संरचना है ऐसे। अब इसका जड़ है कुछ इस प्रकार से होता है, बाहर का नहीं केवल नीचे का देखिए, तो यहाँ पर इनके जड़ में ऐसे फूला फूला हुआ होता है, इसे मान लीजिए यह फूला है। अब यहीं पर ये जो इसके जड़ का फूला हुआ भाग है, यहीं पर जो है बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। यहीं पर जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। अब बताइए कि जमीनों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने से क्या होगा, तो गैस यहाँ से जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे तो इससे पोषण मिलेगा। पोषण मिलने के पश्चात जो है दलहनी पौधे से क्या मिलता है हम लोगों को, दाल। अब जब दलहनी पौधा पोषण प्राप्त करेगा, पोषण प्राप्त करने से उसमें बैक्टीरिया उसमें जो है प्रोटीन ले धकाधक प्रोटीन बनाएगा। अब जल्दी जल्दी प्रोटीन बनाएगा तो उसमें जो प्रोटीन को दाल पाएगा तो दालों की संख्या अधिक होगी। अगर दालों की संख्या अधिक होगी तो पैदावार अधिक होगी। तो मतलब लेग्यूमिनेसी टाइप्स के जो पादप होते हैं उनके जड़ों में यह बैक्टीरिया क्या कराता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कराता है, जिससे पैदावार अधिक होती है, पैदावार अधिक होती है, पैदावार अधिक होती है। तो गैस यह होता है बैक्टीरिया से लाभ। अब बैक्टीरिया से हानि हमें क्या होता है, बैक्टीरिया से हमें गैस लॉस ही लॉस होता है। जैसे हम लोगों को क्या होता है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। इसके बाद कॉलरा बैक्टीरिया के द्वारा, टिटनेस बैक्टीरिया के द्वारा, सिट्रिक कैंकर यह भी एक बीमारी है, यह किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। तो गाइज इसको याद कैसे करेंगे, TCTC। जैसे आप लोग छोटे रहे होंगे तो किसी भी चीज़ के लिए जिद करें, नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो ऐसे यहाँ पर एक लड़का है वह बोला TCTC। जैसे आप लोगों का पेपर हो गया, एग्जाम हो गया, तो आप लोग रोज स्कूल का चक्कर काट रहे हो, मास्टर साहब को पगलवा रहे हो कि TC चाहिए TC चाहिए TC चाहिए। तो इससे क्या होगा, TCTC। T से टाइफाइड, C से कॉलरा, T से टिटनेस, C से सिट्रिक कैंकर। और यह जो डिजीज होता है यह सब किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो गाइज आप लोग प्रॉफिट व लॉस के बारे में जान लिए। अब आइए हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है। इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजेटेटिव, वेजेटेटिव। दूसरा क्या हो जाएगा, असेक्सुअल। तीसरा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल। वेजेटेटिव मतलब क्या हो जाएगा गाइस, कायिक जनन। एसेक्सुअल का अलैंगिक, और सेक्सुअल का क्या हो जाएगा, लैंगिक। तो गाइस अब यहां पर जो वेजेटेटिव है, कायिक है, इसमें किसके द्वारा होगा, तो बाइफिशन। बाइफिशन मतलब गाइस इसमें कुछ संरचनाएं होती हैं जिसके द्वारा इसमें निषेचन होता है। रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में होता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। तो इन तीनों में जो वेजिटेटिव होता है इसमें बाई फ्लैजेला फिशन के द्वारा होता है, और जो सेक्सुअल होता है इसमें बाई स्पोर फॉर्मेशन,
बाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, बाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। और जो सेक्सुअल है इसमें डीएनए ट्रांसफर के द्वारा होता है, डीएनए ट्रांसफर के द्वारा। जैसे गाइस मान लीजिए इसमें या कोई बैक्टीरिया है, या कोई बैक्टीरिया है, इसमें कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिसके द्वारा इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव में। और जो एसेक्सुअल है इसमें स्पोर फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए या कोई बैक्टीरिया है, या अपने आप से क्या करेगा, स्पोर मतलब बीजाणु का ऐसे ऐसे छोड़ेगा, और या एक मेल एक फीमेल, तो दोनों ऐसे स्पोर के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। और जो अलैंगिक है, और इसमें जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया यह है, या दोनों पाइप के आकार में अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। डीएनए को ट्रांसफ़र करने के पश्चात इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो गाइस आप लोग रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हमने क्या पढ़ा, पहला बैक्टीरिया का फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा शेप के आधार पर बैक्टीरिया, दूसरा शेप के आधार पर बैक्टीरिया, तीसरा बैक्टीरिया के प्रकार, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, चौथा था फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया, पांचवा था बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, छठवां था क्या, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, और नहीं इसके पहले हमने हाल लाभ के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ा। तो गाइज अब यहीं से बैक्टीरिया का पोर्शन समाप्त होता है। अब इसके बाद इसमें दूसरा आता है पीपी येल्लो के बारे में गाइज अब आइए हम लोग जानते हैं। पहला तो इसमें एल्गी में पहला था बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के बाद क्या आएगा, पीपी येल्लो। इसमें गाइज कुछ नहीं है, पीपी येल्लो में कुछ नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, फिर भी बता दे रहा हूँ। तो दूसरा है पीपी येल्लो, इसमें इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसका कोई वर्णन नहीं किया गया, आप लोग सिर्फ इतना जानते रहिए, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इस टाइप के जीव बस इसमें आते हैं, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म टाइप्स के जीव आते हैं। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक। आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।